हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद और इस्तकबाल है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये जानना है, बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश थी। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया कि AIMIM जो है वो सिर्फ 50 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी या फिर और भी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। क्या तीसरी लिस्ट भी जारी होगी MIM का? विधानसभा का जो लिस्ट जारी हुआ था, जैसे कि आपको पता होगा, आपको याद होगा कि पहली बार जब अनाउंसमेंट हुआ था तो 32 सीटों का वहाँ पर ऐलान हुआ था, और जब दूसरी बार लिस्ट जारी किया गया तो उसके अंदर 18 सीटों का जो है वो नाम जो है उसमें इंक्लूड किया गया। और इस तरीके से अब तक अगर बात की जाए AIMIM की तो टोटल 50 सीटों का जो विधानसभा का जो लिस्ट है वो जारी कर दिया गया। उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी सीटें भी है, उसके अंदर किशनगंज के अंदर सारी सीटें हैं, उसके अंदर अररिया की सीटें हैं, उसके अंदर पूर्णिया के है, उसके अंदर और भी जो भी है कटिहार वगैरह के है, यानी कुल मिलाकर पूरे सीमांचल समेत भागलपुर जैसे अच्छे विधानसभा का जो भी नाम है इस लिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। लेकिन बात करेंगे क्या सिर्फ 50 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगा? पहला सवाल ये था बहुत सारे लोगों का। तो जी नहीं, 50 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन यहाँ पर एक शर्त है। शर्त ये है कि अभी भी गठबंधन की कुछ चर्चाएं चल रही है। हालांकि महागठबंधन के अंदर शामिल होना को जो है वो बिल्कुल नहीं के बराबर है। अब नहीं होगा, महागठबंधन के अंदर AIM को शामिल नहीं ही किया जाएगा, ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन दूसरे जो और कुछ पार्टी है जिनके साथ चर्चाएं चल रही है, छोटी छोटी पार्टी है, उनके साथ चर्चाएं चल रही है। जैसे ही चर्चा होंगी, अगर उनसे बात भी नहीं बनती है, तब जो है बिहार के अंदर तीसरी लिस्ट, चौथी लिस्ट ये भी जारी होगी। लेकिन अगर चर्चाएं हो जाती है, दोनों के बीच में सहमति हो जाती है, कुछ पार्टी जिनसे बातें चल रही है, हमारे सूत्रों ने बताया है, अगर उनसे बातचीत हो जाती है, गठबंधन हो जाता है MIM का, तब फिर जो है वो पार्टी यानी कि सीटों का जो है बंटवारा होगा, और दोनों की जैसी सहमति होगी उसी के हिसाब से अपना उम्मीदवार या जो विधानसभा है वहां पर अपना अपना उम्मीदवार उतारा जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर जिन लोगों को ये सब पूछना था कि क्या तीसरी लिस्ट भी जारी होगी, तो जी हाँ, बिल्कुल जारी होगी। तीसरी लिस्ट भी जारी होगी, चौथी भी जारी होगी, यानी कि पूरे बिहार के अंदर अगर MIM गठबंधन नहीं करता है किसी से, तो पूरे बिहार के अंदर जो MIM अपना उम्मीदवार उतारेगा। ये बात जो है कई बार जनाब अख्तर उल इमान साहब, जो कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है MIM के, उन्होंने कई बार अपने स्पीच में, कई बार अपने कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बार बार खुले तौर पर कहा है। उन्होंने साथ में ये भी कहा था, आपको अगर याद हो, कि उन्होंने ये भी कहा था कि हम महागठबंधन के अंदर भी शामिल होना चाहते हैं और हर उस पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, और बिल्कुल दामन फैलाए हुए हैं जो NDA के खिलाफ हो, क्योंकि NDA को बिहार से उखाड़ फेंकना चाहते हैं। पहला सवाल। दूसरी बात ये है कि कस्बा विधानसभा के बारे में चर्चाएं चल रही है काफ़ी तेज़ी के साथ। आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले, कंचन देवी करके जो पहले कांग्रेस के बहुत अहम किरदार निभाई थी क्या कांग्रेस के जीत के अंदर, आज वो जो है वो कुछ महीनों पहले MIM ज्वाइन की थी, और एकदम अच्छे बहुत ही अहम शख्स बताया गया था उनको कि जीत का एक अहम रोल प्ले करेंगे इस बार MIM के लिए। और इस बार एक आर्टिकल छपा है उसी के रिगार्डिंग, यानी कस्बा विधानसभा के बारे में, और ये कहा जा रहा है कि कस्बा के अंदर MIM जो है वो पकड़ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लिया गया है, बहुत ही मजबूत कर लिया गया है। और उम्मीद यही है कि बाकी जो दूसरे विधानसभा है, जैसे किशनगंज, जो कि हाट, अररिया, इस तरीके से कस्बा का भी नाम शामिल किया गया है, और उम्मीद यही है कि कस्बा के अंदर भी जीत यकीनी तौर पर देखी जा रही है MIM के लिए। और उसके अलावा अगर बात करते हैं कि चुनाव अपने टाइम पर ही होगा, महागठबंधन के अंदर अभी सब कुछ ठीक ठाक चल नहीं रहा है, और छोटी सी पार्टियों को सीट देना नहीं चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा RJD, लेकिन कांग्रेस जो है वो कुछ और ही चाहती है। यानी कुल मिलाकर महागठबंधन का अभी तक जो सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जबकि उधर अगर बात की जाए तो NDA के खेमे में जो है वो BJP और जदयू और मांझी के जुड़ जाने से, और रामविलास पासवान को शायद थोड़ा सा बहुत कम दे रहे हैं, और हालांकि शुरू से ही कम देते आए हैं। रामविलास पासवान खुद कहते हैं कि हम BJP की वजह से इस NDA के अंदर जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर बिहार का जो खेमा है एकदम बहुत तेज़ी के साथ समीकरण बदल रहे हैं। आए दिन कुछ ना कुछ होता जा रहा है, और ये बिहार चुनाव है, यहाँ जब तक हो नहीं जाता है कुछ नहीं कह सकते कौन किसके पार्टी में शामिल होगा और कौन कब क्या होगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आप क्या कहेंगे, ये भी बात ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपका फेवरेट पार्टी कौन है, ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।